नमस्कार दोस्तों। तो देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर टिकटों का ऐलान हो गया है। ताज़ी खबर ये है कि सबसे देर में टिकट घोषित करने में जो सबसे ज़्यादा समय लिया वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट आखिरी मत जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं प्रत्याशी, उसके चंद घंटे पहले ही हुआ। आखिरी प्रत्याशी जो बीजेपी ने डिक्लेयर किया वो है नॉर्थ वेस्ट सीट, जो रिजर्व सीट है दिल्ली की, उससे हंसराज हंस को आप जानते होंगे। सिंगर हैं, फेमस सिंगर हैं। कच्चे धागे फिल्म में आपने गाना सुना होगा उनके, और दिल टोटे टोटे हो गया, ये गाने इनके बड़े फेमस गाने हैं। सूफ़ी अंदाज में गाते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और बाई कास्ट वाल्मीकि समाज से आते हैं। और उन्हें सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष भी ऑनरेरी एक पोस्ट होती है, वो बीजेपी ने बनाई हुई थी, उस पर वो तैनात थे। संवैधानिक पद था, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उनसे बताते हैं कि कुछ घंटों पहले ही ये इससे त्यागपत्र कराया गया। आज उन्हें फटाफट बीजेपी कार्यालय बुलाया गया और तुरंत उन्हें पार्टी ज्वाइन करके नामांकन भरने के लिए भेज दिया गया। ज़्यादा हो हल्ला भी नहीं हुआ। इसके अलावा गौतम गंभीर क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने भी नामांकन यहाँ से आज भर दिया है बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में। दिल्ली के बारे में बताऊं कि दिल्ली में सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान जो किया था वो आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रही थी। उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह कांग्रेस से समझौता कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही थी। कांग्रेस का मानना था कि भले ही हम हार कर तीसरे नंबर पर आ जाएं, लेकिन हम समझौता करके तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी नहीं बन सकते। ये राहुल गांधी का स्टैंड था कि हम समझौता कर लें, लेकिन शीला दीक्षित को जब से प्रभारी बनाया यहाँ का, दिल्ली का, तब से शीला दीक्षित का स्टैंड ये था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से समझौता नहीं करना। अरविंद केजरीवाल से उनकी पुरानी अदावत थी, क्योंकि उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा शीला दीक्षित को ही गालियाँ दी थी और कहा था कि इन्हें जेल के अंदर भिजवा देंगे। तो शीला दीक्षित वो दिन कैसे भूल सकती हैं। बहरहाल सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी डिक्लेयर किए थे और उसके बाद कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी डिक्लेयर किए, फिर 2 प्रत्याशी बाद में, 1 प्रत्याशी रात में डिक्लेयर हुआ, विजेंदर सिंह बॉक्सर, उन्हें भी डिक्लेयर किया गया यहाँ से प्रत्याशी के रूप में। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उन पर फाइनल स्थिति क्या बन रही है। पहली सीट और जो सबसे छोटी सीट मानी जाती है यहाँ की, चांदनी चौक, यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्र में मंत्री भी है और वो पुराने दिग्गज हैं, यहाँ से चीफ मिनिस्टरशिप के लिए भी उन्हें दावेदार कभी कहा जाता था, लेकिन बाद में वो मोदी गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री रहे और अब आईटी मंत्री हैं। तो वो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। एक बार फिर, पिछली बार उन्होंने आशुतोष को हराया था, आम आदमी पार्टी के लगभग 1-1.5 लाख वोट से हराया था। और उनके सामने होंगे कांग्रेस के पुराने दिग्गज जेपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के व्यापारी नेता पंकज गुप्ता। इस सीट पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहना चाहिए। व्यापारियों की सीट है ये, जिसे कहते हैं बनियों की सीट दिल्ली की। इसके बाद सीट है नॉर्थ ईस्ट की सीट, जहाँ से मनोज तिवारी सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनका टिकट कटने की चर्चाएँ थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देश में जब माहौल बीजेपी ने देखा कि मोदी के अनुकूल है, तो टिकट रिपीट करने का फैसला किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी के सामने होंगी शीला दीक्षित। एक्स चीफ मिनिस्टर दिल्ली की शीला दीक्षित बड़ी नेता हैं, 3 बार लगातार यहाँ से सीएम रही हैं और दोबारा वापसी कर रही हैं। कांग्रेस को उठाने की कोशिश में हैं दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के होंगे दिलीप पांडे, प्रवक्ता हैं, ये प्रत्याशी होंगे नॉर्थ ईस्ट पर। ईस्ट दिल्ली जो एकदम बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, जहाँ से महेश गिरी सांसद थे, उनका टिकट चेंज किया गया और अंतिम समय में गौतम गंभीर क्रिकेटर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। इनके टिकट का ऐलान कल देर रात हुआ और आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके सामने होंगे कांग्रेस के दिग्गज अरविंदर सिंह लवली, ये बीच में बीजेपी में भी चले गए थे, वापसी की इन्होंने। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं आतिशी मारलेना, जो कि प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने अक्सर उन्हें टीवी पर डिबेट्स में देखा होगा। नई दिल्ली सीट पर पहले भाजपा से गौतम गंभीर के आने की चर्चाएं थी, लेकिन मीनाक्षी लेखी यहाँ से फिर से टिकट लेने में सफल रही हैं। दरअसल मीनाक्षी लेखी
का टिकट कटने की चर्चाएं तो बहुत दिनों से थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था इनका टिकट कटेगा। मीनाक्षी लेखी एक लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव रहती हैं क्षेत्र में और प्रवक्ता रही हैं पार्टी की। और हाल ही में राफेल को लेकर जो चौकीदार चोर है वाली टिप्पणी मोदी पर राहुल गांधी ने की थी, तो उसके खिलाफ जो अभी कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में, तो मीनाक्षी लेखी ही गई। राहुल गांधी को इसमें माफ़ी मांगनी पड़ी अपने बयान पे। और मेरा मानना है कि ये दांव मीनाक्षी लेखी का काम कर गया और मोदी और उनकी टीम उनसे प्रभावित रही होगी, इसलिए उनका टिकट रिटेन किया गया है। इसके अलावा अगर मीनाक्षी लेखी का टिकट कट जाता तो ये भी आरोप बीजेपी पे लगता कि दिल्ली में एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस से शीला दीक्षित आ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी से आतिशी आई थी। तो इसलिए नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट रिटेन किया गया। उनके सामने अजय माकन होंगे। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी के सामने अजय माकन होंगे कांग्रेस के और ब्रजेश गोयल होंगे आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सीट के बारे में जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वहाँ से हंसराज हंस बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस के राजेश लिलोटिया जो कि पटेल नगर के विधायक भी रह चुके हैं पहले, और आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह। वेस्ट दिल्ली से वर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा को रिटेन किया है बीजेपी ने और उनके सामने पुराने दिग्गज कांग्रेस के महाबल मिश्रा जो पहले सांसद भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह जाखड़ प्रत्याशी होंगे। साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट रिटेन किया है बीजेपी ने, वहाँ पे रमेश बिधूड़ी ही रहेंगे और उनके सामने बॉक्सर विजेंदर सिंह को उतारा है जो कि ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं कांग्रेस ने, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा वहाँ से प्रत्याशी होंगे। तो दिल्ली के बारे में हम बात आपसे करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।